नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला देते हैं कि हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि चातुर्वर्ण की श्रेष्ठता पर और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर कुछ विशेष बात को लेकर ब्राह्मणों ने उनके ग्रुप से अश्वलायन नाम के ब्राह्मण को तथागत बुद्ध के पास भेजे हैं। ये जो पूरी कहानी है और ये जो पूरा वार्तालाप है, ये अश्वलायन सूक्त में आता है बौद्ध साहित्य के। बाबा साहेब ने इस पूरे वार्तालाप को बुद्ध और उनका धम्म में लिखे। अब देखिए कि अश्वलायन ने तथागत बुद्ध से कहा कि ब्राह्मण ये ब्रह्मा के मुख से जन्म पाए हैं और इसलिए वे ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और अब्राह्मण कनिष्ठ है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्णी है और बाकी सब ये कृष्ण वर्णी है, काले हैं, ये गोरे हैं। ये उन्होंने कहा। तो ये जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व है, इस श्रेष्ठत्व को आप कैसा समझते हैं, ये बात अश्वलायन ये तथागत बुद्ध से पूछ रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने जो उत्तर अश्वलायन को दिए, बिल्कुल हतप्रभ करने वाला उत्तर है। लीजिए आपको भी सुनाते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, अश्वलायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियां ऋतुमती नहीं होती? बड़ा सामान्य प्रश्न है। तथागत बुद्ध ने अश्वलायन ब्राह्मण से पूछा कि अश्वलायन, क्या ब्राह्मणों की पत्नियां ऋतुमती नहीं होती है? वो गर्भधारण नहीं करती और संतान को प्रसव नहीं करती? ये होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ये ब्रह्मा के मुख से जन्म पाए हैं और ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं? ब्राह्मण ही उसके उत्तराधिकारी है। अश्वलायन, ये तो ऐसा ही है, लेकिन तब भी ब्राह्मण कहते हैं कि वे ही ऊंचे वर्ण के हैं। अश्वलायन क्या कहता है? ये तो ऐसा है ही कि ब्राह्मण स्त्रियां, ब्राह्मणों की पत्नी ये गर्भधारणा करती है, बच्चों को जन्म देती है, संतानों की उत्पत्ति करती है। ये तो सत्य है, लेकिन तब भी ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वे ही ऊंचे वर्ण के हैं, वे ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, वे ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। तब तथागत ने फिर एक बार एक और प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न तो अश्वलायन से पूछा कि क्या ब्राह्मणों की पत्नियां गर्भधारणा नहीं करती, बच्चों को जन्म नहीं देती? तो अश्वलायन ने कहा, देती है। लेकिन बावजूद इसके ब्राह्मण ये मानते हैं कि वे श्रेष्ठ है। तो फिर तथागत ने अश्वलायन से फिर एक प्रश्न पूछा। अश्वलायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करें तो संतान मानव संतान ही होगी या अथवा दोनों के संयोग से कोई जानवर जन्म ग्रहण करेगा? तथागत के प्रश्न बड़े मार्मिक हैं। यदि कोई क्षत्रिय और कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या, यदि दोनों से यदि कोई बच्चा, कोई मानव, कोई बच्चा होता है, तो क्या मानव संतान ही होगी या फिर कोई जानवर जन्म लेगा? तो अश्वलायन के पास कोई उत्तर नहीं था। अश्वलायन खामोश हो गया। जहां तक नैतिक उन्नति कर सकने की बात है, तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही अपने आप को राग द्वेष से मुक्त कर सकता है? क्या क्षत्रिय नहीं कर सकता? क्या एक वैश्य नहीं कर सकता? क्या एक शूद्र नहीं कर सकता?
प्रश्न बड़ा ही सामान्य कि क्या ये ब्राह्मण ही कर सकता है राग द्वेष से मुक्त होने का काम? क्षत्रिय नहीं कर सकता, वैश्य नहीं कर सकता, शूद्र नहीं कर सकता? तथागत पूछ रहे हैं। अश्वलायन बोला, नहीं, ये तो चारों वर्णों के लोग कर सकते हैं। तो अश्वलायन, क्या तुमने कभी सुना है कि यवन और कंबोज देश में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक स्वामी और दूसरे दास, यानी कि उनके गुलाम, यानी कि मालिक और नौकर, मालिक और गुलाम, इसी तरह के लोग होते हैं। और ये जो एक आर्य दास बन सकता है और एक दास आर्य। क्या आपने ये सुना है कि कभी कोई मालिक ये गुलाम भी हो सकता है और कोई गुलाम ये मालिक बन सकता है? ये तुमको पता है? तो अश्वलायन कहता है, हाँ हाँ, मैंने ये सुना है। यदि तुम्हारा चातुर्वर्ण एक आदर्श समाज है तो फिर ये सभी देशों में क्यों नहीं है? फिर तथागत का प्रश्न था कि ये जो तुम्हारा चातुर्वर्ण है, ये बड़ा आदर्श समाज है, तो फिर ये यहीं पर क्यों है? ये अन्य देशों में क्यों नहीं है? इनमें से किसी भी एक बात को लेकर अश्वलायन अपने जातिवाद और असमानता के पक्ष का समर्थन नहीं कर सका। उसके ना जातिवाद का समर्थन कर सका, ना उसकी वो वर्ण की असमानता का संरक्षण कर सका, उसके पक्ष में एक उदाहरण भी पेश नहीं कर सका। तो उसे एकदम मौन रह जाना पड़ा और अंत में अश्वलायन को बुद्ध का शिष्य ही बनना पड़ा। अंत में अश्वलायन जब तथागत बुद्ध की किसी बात का ठीक ठाक उत्तर नहीं दे सका तो फिर वो तथागत बुद्ध का शिष्य बन गया। वासठ्य नाम का एक ब्राह्मण जिसने तथागत की शरण ली थी, दूसरे ब्राह्मण इस बात के लिए उसे बुरा भला कहते थे। वासठ्य नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत की शरण ग्रहण की थी और दूसरे ब्राह्मण इस बात के लिए उसे बुरा भला कहते थे। तो एक दिन वो तथागत बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वो सब सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में कहते सुनते थे या फिर सुनाते थे उसको। कोई वासठ्य ने तथागत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार लिया था, तो अन्य ब्राह्मण जो थे वो वासठ्य को भला बुरा कहते थे। तो एक दिन वो तथागत के पास गया और तथागत के पास जाकर वो ये बात, उसने पूरी बात उनको बता दी। हम आपको ये याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है और इसमें बाबा साहेब इस शीर्षक के साथ इन सारे विषयों की चर्चा कर रहे हैं कि धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब वो दो मनुष्यों के बीच की, एक आदमी और दूसरा आदमी, इन दोनों के बीच की सारी दीवारों को गिरा दे, कोई दीवार ना रहे इनके बीच। तो देखिए, वासठ्य ने तथागत बुद्ध के पास जाकर उनसे कहा, भगवान, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सबका निकृष्ट है। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण के होते हैं, दूसरे वर्ण के दूसरे सारे लोग ये कृष्ण वर्ण के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्पन्न है, अब्राह्मण नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, उसके मुंह से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए ब्राह्मण ये ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं और ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग की संगति की है, तुम उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो। देखिए, ब्राह्मण वासठ्य से क्या कहते थे कि तुम उन सिरमुंडों में, मतलब जो केश वपन कर लेते हैं, जिनके सिर पर बाल नहीं होते, उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो, उन गवारों में, उन कृष्णवर्णी लोगों में, उन शूद्रों में। तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं है, तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। ये अन्य ब्राह्मण वासठ्य ब्राह्मण से कह रहे हैं जिसने तथागत बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली। फिर उससे कहते हैं, ये क्या तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग कर उस नीच वर्ग की संगति की है? तुम उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो, उन गवारों में। तो भगवान, इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे भला बुरा कहते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने की, मुझे अपमानित करने की।
ये वासिष्ठ कह रहे हैं तथागत से। तो तथागत कहते हैं, वासिष्ठ, तो निश्चय से यदि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो वो अपनी प्राचीन परंपरा को भूल गए हैं। तथागत कहते हैं वासिष्ठ से, वासिष्ठ, यदि ये ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इनकी प्राचीन परंपरा को भूल गए हैं। सभी दूसरे वर्णों की स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियां भी संतान उत्पन्न करती है और उनका पालन पोषण करती हुई देखी जा सकती है। ब्राह्मणियां भी बच्चों को जन्म देती है और उनके साथ उनका पालन पोषण करते हुए ब्राह्मणियों को देखा जा सकता है। ऐसा होने पर भी ये सभी माता की योनि से ही उत्पन्न ब्राह्मण ही कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं और ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है और ब्राह्मण ब्रह्मा की रचना और उसके उत्तराधिकारी है। तो इसको क्या कहें? ये उनकी प्राचीन जो परंपरा है कि जिसमें ब्राह्मणियां ऋतुमती होती है, गर्भधारणा करती है और बच्चों को जन्म देती है और बच्चों का संगोपन करती हुई देखी जा सकती है। तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि वो अपने आप के लिए ये कहें कि वे ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा के वे औरस पुत्र हैं। अब एक बार देखिए, एकसूरी ब्राह्मण की भी एक बात यहां पर बताई जा रही है। एक बार एकसूरी ब्राह्मण 3 बातों को लेकर तथागत बुद्ध से शास्त्रार्थ करने पहुंचा था और ये 3 बातों को बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में बड़े विस्तार से इसमें इसकी चर्चा की है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जिसे चातुर्वर्ण का नाम देकर जिसे आदर्श समाज कहा गया, वो आदर्श समाज यहां इस परिधि के बाहर और कहीं नहीं मिलता। तो जब ये और कहीं मिलता ही नहीं तो इसे आदर्श समाज क्यों कहा जाए? बाबा साहेब का ये प्रश्न है और तब उन्होंने इस शीर्षक के साथ कि जब कोई धर्म सद्धर्म तभी हो सकता है जब वो 2 मनुष्यों के बीच की दीवार को गिरा दे। तो हम इस बात में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां ये वक्त पूरा होता है, हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी कड़ी में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के इंतजार कीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।